वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली और वजूद जन के इस एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज थोड़ा हुलिया भी बदलावा देख के आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या होने वाला है। बहुत ख़ास प्रोग्राम है ये। रिचल हेहॉय फ्लिंट वॉल्वरहैम्पटन यूके में पैदा होती हैं 11 जून 1939 को, और ये यूके की तरफ से खेली जाने वाली जो वुमेन क्रिकेट थी उनकी पहली कैप्टन थी। किस तरह इन्होंने अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद आगे अपने तालीम के साथ साथ इनको क्रिकेट खेलने का शौक़ हुआ और फिर वो क्रिकेट टीम बनाने में, ख़वातीन की क्रिकेट टीम बनाने में कामयाब भी हो गई। और इसके साथ साथ वो सिर्फ खेलती नहीं थी, बहुत टैलेंटेड खातून थी। उन्होंने तकरीबन 12 साल कैप्टन रही वो अपनी टीम की। इसके साथ साथ वो बिज़नेस वुमेन थी। उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए अपनी जो है वो एक फ़र्म बनाई जिसके ज़रिए वो स्पोर्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करती थी, और इसके साथ टीवी प्रेजेंटर थी और कमेंट्री करती थी। बहुत टैलेंटेड। तो उनकी इस पूरी ज़िंदगी से बाद में, जबकि 2017 में उनकी डेथ हो जाती है, उनके नाम से ट्रॉफ़ी भी शुरू की गई, रिचल हेहॉय फ्लिंट, जिनके मैचेस अभी भी होते हैं। यानी कि 2023 में भी इस वक्त भी आप अगर उनको चेक करेंगे कहीं गूगल पे, तो अभी भी उनके नाम की ये ट्रॉफ़ी जो है उसके मैचेस हो रहे हैं। और इसका पूरा मकसद ख़वातीन की बेहतरी के साथ उनके उस पूरी ज़िंदगी में जो वो एडवोकेसी करती रही हैं कि ख़वातीन को खेलों में भी आना चाहिए और उनको प्रमोट भी होना चाहिए और उन्हें अपने बिज़नेस भी डेवलप करने चाहिए और अपने टैलेंट को दूसरों के सामने लेकर आना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब भी यही करता है कि अपने स्टूडेंट्स का टैलेंट दूसरों के सामने लाने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। और इस प्लेटफॉर्म में ऐसे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं जो ख़ुद से विलिंग हैं कि उनको प्रमोट किया जाए और ख़ुद अपने किसी काम को सबके सामने लाना चाहते हैं, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की तरफ से बहुत बड़ी एक काविश है कि वो अपने स्टूडेंट्स को मौका भी देते हैं और उनकी ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम करते हैं। यहाँ हमारे पास भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मौजूद है। स्पोर्ट्स मैनेजर जो है वो ख़ुद ट्रेनिंग करवाते हैं और जिस भी गेम में स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वहाँ पे ख़वातीन के लिए अलग ट्रेनिंग का इंतज़ाम है। उनका गेम रूम भी अलग है, जो अक्सर आप लोग हमारी वेबसाइट पे देखते रहते होंगे कि वुमेन कैंपस अलग है, उनका गेम रूम, उनके सब लाइब्रेरी, उनका कैफ़े, सब कुछ अलग है। और इसी तरह वुमेन कैंपस की एक स्टूडेंट जो कि हमारे वुमेन फर्स्ट ISP की पहली वुमेन क्रिकेट टीम, गर्ल्स कहना चाहिए, गर्ल्स क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है मुस्कान मुसरत। अभी BS इंग्लिश की 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं और इसके साथ यही सिर्फ वाइस कैप्टन नहीं है बल्कि जो हमारी स्पोर्ट्स सोसाइटी है वुमेन कैंपस से, उनकी भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। वेलकम टू द शो मुस्कान। नाम आपका मुस्कान है, आप मुस्कुराई नहीं है। यस, दिस इज़ द स्पिरिट। तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आवाज़ आनी चाहिए ना, ये जानदार किस्म की कि ये स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं यहाँ पर। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं मैम? ये वाली आवाज़ अब लग रही है कि ये मुस्कान की है। अच्छा, तो आपको अंदाज़ा था कि ISP में आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे मिली, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और यही सुना था कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लेकिन अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से भी ज़्यादा ISP जो कि एक प्राइवेट इदारा है उसमें जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं बड़ी स्पोर्ट्स की। सही। अच्छा, चलें बचपन से शुरू करते हैं। मुस्कान बचपन से ही ऐसे थी, मतलब लड़ाई मार कुटाई, या नहीं, मतलब पढ़ने वाली बच्ची? नहीं, मैं बचपन में इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मासूम थी। अच्छा। और और आप मासूम नहीं है? नहीं, असल में जब इंसान बड़ा होता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं।
वक्त के साथ साथ सीखा कि ना इतना ज़्यादा मासूम होना भी ठीक नहीं है, थोड़ा अच्छा। बहादुर बनो, अपने लिए लड़ना चाहिए। ओह। और बस फिर मैं ओके, तो स्कूल आपका कौन सा था? स्कूल मेरा स्टार्ट मैंने ज़मीर पब्लिक स्कूल से किया था, उसके बाद मेरा मुल्तान सोरी स्कूल सिस्टम है जहाँ से मैंने मेट्रिकुलेशन किया है। और उसके बाद एफएससी कहाँ से की? एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान से। वहाँ भी खेलती थी स्कूल कॉलेज जी में? जी बिल्कुल। हर बचपन से क्या क्या खेलती हैं? बचपन से मैं भाइयों के साथ क्रिकेट ही खेली हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं। आपका नंबर कौन सा है? मेरा 4th है। सही। तो बड़ी सिस्टर हैं? नहीं मेरी सिस्टर बहुत छोटी है मेरे से। अच्छा, आप सबसे मतलब बहनों में आप ही बड़ी हैं? हाँ जी। तो मतलब होता है ऐसे कि बहनों को देख के ही ऐसे, और भाई आपको बचपन से ऐसे हाँ मैं उनको? भाइयों के साथ ही खेलती रही हूँ, बाहर सही। उनके साथ। तो जब आप स्कूल या कॉलेज में थी वहाँ कौन कौन सी गेम्स खेलती थी? वहाँ ज़्यादातर मतलब क्रिकेट और रैकेट शटल बैडमिंटन, तो मैंने यही 2 ही खेली हैं ज़्यादा। ओके। और कभी अंदाज़ा था उस वक्त कि मैं बड़े होके वुमेन क्रिकेट टीम में जाऊंगी या खेलने का इस तरह से शौक हुआ, या कभी घर से परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, पहले मुझे परमिशन नहीं थी। कॉलेज लेवल तक मुझे इवन के इस कॉलेज में बड़ी मुश्किल से मैं छुप छुप के खेलती थी। ओके। लेकिन जब मैं आईएसपी आई तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया वाह, बहुत कैसे कन्विंस ज़्यादा। किया? बस वो भी वैसे पढ़े लिखे हैं, मतलब मेरे मम्मा पापा टीचर्स हैं, सही। तो उन्हें भी फिर वक्त के साथ साथ अंदाज़ा हुआ कि जो जिसको इसमें करना टैलेंट चाहिए। है। हाँ जी। सही। तो फिर मम्मा भी मान गई, मेरी मम्मा नहीं मान रही थी, अच्छा। तो बस अब वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं मुझे। वाह। और आपको जब ये वॉइस कैप्टन बनाया गया तो बताया घर, हाँ जी बताया और था, खुश हुए सब? बहुत खुश शायद हुए। मेरा ख्याल है ये भी वजह बनी होगी हाँ जी। कि अब तो और इसको जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं। साथ साथ एक कमेंट और भी मिला था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ओह, क्यों? स्टडीज में अच्छी नहीं है आप? नहीं मैं स्टडीज़ में अच्छी हूँ, हाँ। बट बस होते हैं हेटर्स भी तो होते हैं ना हर जगह। तो तो आपका कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है? जॉइंट फैमिली, हाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम ही है। ओके, कजन्स वगैरह हैं हाँ साथ? जी। तो आपकी कजन्स भी कोई गेम्स में इंटरेस्टेड हैं? जी मेरे मामू की बेटी हैं, पर लाहौर क्रिकेट बोर्ड के लिए वो सिलेक्ट हुई हैं क्रिकेट टीम में। वाह, इंस्पिरेशन तो फैमिली में है हाँ फिर। जी। तो चले माशाल्लाह। स्कूल में और कॉलेज में कभी मतलब गेम्स के अलावा भी जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट्स में जाना या और थिएटर करना, इस तरह की कभी कोई एक्टिविटीज़ की? मैंने ये बहुत ज़्यादा किए हैं, इवन के इन सब में मैं बहुत ज़्यादा इन थी, और मैं तो पूरा पूरा इवेंट संभाल लेती थी। ओके। मैं हेड रही हूँ वहाँ पे, सही। स्कूल और कॉलेज में। सही। तो फिर यहाँ पर आप मुझे कभी इस तरह की एक्टिविटी में कम नजर आई। मैंने थोड़े दिनों पहले लेकिन आपको देखा है, जब हम लोगों ने करेक्टर डे सेलिब्रेट किया उस दिन मैंने आपको एक करेक्टर में देखा, तो मैंने कहा बच्ची में तो बड़ा टैलेंट है, ये वाला टैलेंट तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैम एक्चुअली यहाँ आके ना बस मैं क्रिकेट में लग गई, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, वहाँ पे स्पोर्ट्स की कम थी, उन सब चीज़ों की ज़्यादा थी, तो मैं उन चीज़ों में लगी रही, यहाँ फिर मैं स्पोर्ट्स में लग गई। और जो आपका स्टडी का शेड्यूल होता है उसमें कोई चैलेंज तो नहीं फेस करना पड़ता? नहीं ज़्यादातर नहीं होता, प्रैक्टिस टाइम में तो नहीं होता, जब फ्री हो तब भी होता सही। है। तो डेली की कितनी प्रैक्टिस करती हैं आप? 1 घंटा कैंपस में? कैंपस में भी, और अगर बाहर टाइम मिल जाए बस 1 फैमिली। घंटा, या जी कैंपस में या घर पे बस नहीं, ऐसे, या कैंपस में कितना? कैंपस में 1 घंटा होता है, क्योंकि टाइम कम होता है, लेक्चर्स भी होते हैं, ओके। और घर में जितना मर्जी टाइम मिल जाए। तो कैंपस में जो आपको कोचिंग मिल रही है हमारे स्पोर्ट्स मैनेजर बिलाल साहब की तरफ से, उसके बारे में बताएं। क्या उससे आपकी गेम पहले से बेहतर हुई, गेम के बारे में अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा समझाते हैं हर चीज़ को, छोटी छोटी जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो हमें बताते हैं कि ये ऐसे नहीं वैसे, बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रेन किया है, तो उससे बहुत ज़्यादा हुआ है help। अच्छा, खुद आपकी जो है वो स्पेशलिटी क्या है गेम में? आप अच्छी बैट्समैन हैं? मैं बैट्समैन हूँ। अच्छा, जैसे मैंने अभी रिचल की बताया वो एक एग्रेसिव बैट्समैन थी, जी तो आपका क्या स्टाइल है इसमें? मेरा सुना मैंने है कि एग्रेसिव हैं, जी लेकिन मैंने बिल्कुल देखा कम है तो इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसे ही है, अच्छा, एग्रेसिव ही है। एग्रेसिव है। ओके, तो क्या बस ऐसे बॉल आए और ये बस इसको हिट कर दूं और छक्का हाँ मार दूं? अच्छा, मेरा यही होता है कि बस शॉर्ट पे ही जाए, मिस ना हो। ओके। ओके, तो ये बताएं कि अगर
आप यहाँ पर जैसे आप खेल रहे हो, आपकी क्लास में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो खेलते हैं साथ में? मेरी क्लास में कोई नहीं है। कोई नहीं। और जो यहाँ पर टीम है वुमेन क्रिकेट जी। टीम आईएसपी की, उसमें बाकी टीम के साथ कैसी बनी हुई है आपकी? मेरी सबके साथ फ्रेंडशिप है बड़ी। अच्छा, सब कोई वो तो नहीं मतलब एग्रेसिव हैं तो ये बल्ले शल्ले उठा के नहीं टीम नहीं में नहीं, भी? ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए होते हैं जो मेरी टीम को तंग करते हैं प्रैक्टिस के ओह, टाइम। अच्छा, कौन तंग करता है आपको? मैम एक्चुअली कोई यूनिवर्सिटी है तो अक्सर हम ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो बॉयज़ वगैरह आ जाते हैं, तो उनके जो टॉन्ट होते हैं वो फिर बच्चियां जो है ना थोड़ा उनका लो होने लग जाता है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, सही। तो फिर उनकी जो आए होता है ना फिर उनकी ज़ुबान बंद करनी पड़ती है। अच्छा, तो आप इसको, आपको लगता है कि ये आप पहले से बहादुर हो रही हैं, या ये कि अब आपको जब से जिम्मेदारी मिली है तो आपको लगता है कि मुझे इनको भी देखना है, इसलिए ये इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो तब से कोई पहरादारी वाली हरकत करनी शुरू कर दी आपने? मैम देखें, जिम्मेदारी तो है ना कि अगर वो बिल्कुल। मेरे पर भरोसा करके आ रही हैं तो मुझे चाहिए कि मैं उन्हें फुल सिक्योरिटी दूँ। सही। जिम्मेदारी भी है, उसके अलावा मुझे फेस करना, मैं सीख रही हूँ कि किसको कैसे फेस करना है। वेरी गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आपकी फेवरेट कौन है क्रिकेटर, फीमेल? फीमेल उसमें मेरी अभी तक सना मीर है। और मेल? मेल में जो हैं मेरे वो हैं बाबर आजम जो अपने कैप्टन हैं, अच्छा, और बॉलिंग में शादाब हैं। ओके। तो ख़ुद भी कभी आपने उनका कोई स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की? जी किया है, बैट्समैन बाबर आजम का। ओके। और जब भी उनका कोई मैच होता है शौक से टीवी के आगे बैठे जी रहते जी, हैं? मैंने कभी कोई मतलब अगर यूनिवर्सिटी के टाइम में हो तो तब तो हो जाता है मिस, हाँ लेकिन हाँ। उसके अलावा अगर मैं घर पे हूँ तो मिस नहीं होता कोई भी मैच। ओके, मतलब इतनी डाई हार्ट फैन है आप। हाँ जी बिल्कुल। सही सही। तो यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही होती है उसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं? क्रिकेट ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होता है कि बच्चियाँ जैसे आ रही हैं तो वो ज़्यादा बैटिंग पे फोकस होता है, या उनकी अच्छा, एक आपको पता है ना कि हमारे पाकिस्तानी टीम के बारे में बहुत ज़्यादा जो एक फीडबैक मिलता है वो यही है कि इनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है। फील्डिंग अच्छी नहीं है, हाँ। यहाँ पे भी यही हो रहा है, फील्डिंग में इशू आ रहे हैं। अच्छा, तो उसको कैसे सिखा रहे हैं? उसको सर हमें जो है ना खुद जो है ना ग्राउंड में खड़े होकर ना वो खुद हिट करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा भगाते हैं कि प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा सीखो। सही। तो पहले से कुछ बेहतर भी हो चुकी है और इंशाल्लाह हो जाएगी वक्त के सही साथ। है, सही, ज़बरदस्त। ये बताएं कि क्या जब आप खेलते हैं ना, आपको पता है कि प्लेयर की डाइट अलग होती है और उसको डाइट कॉन्शियस होना पड़ता हाँ है, जी ऐसे तो ही क्या है। आपकी ऐसी ट्रेनिंग भी हो रही है कि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसको बेहतर किया जाए? जी जी ऐसी भी हो रही है, सर ने हमारी सारी जंक फूड सब कुछ बंद कर दिया है। अच्छा, अभी हम मुस्कान से इस बारे में मज़ीद बात करेंगे कि किस तरह से एक प्लेयर को अपने आप को फिट रखने के लिए फ़ूड लेना चाहिए। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वजूद जन Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद जन। वेलकम बैक वजूद ज़न में। आज हमारे पास हमारे वुमेन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन मौजूद हैं, लेकिन आपसे ये कहना था कि अगर आपने अभी तक आईएसपी मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है, चाहे आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए भी है। आईएसपी स्टूडियो की टीम आपको वेलकम करेगी। जी, मुस्कान से बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं है मुस्कान, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप खेलती हैं। और मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इस चीज़ का अंदाज़ा कब हुआ आपको कि अब मैं अगर गेम करती हूँ, मुझे ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करनी होती है तो मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। कोई समझ में आई ये बात, और कब आई? ये तब हुआ, पहले तो मैंने आपको बताया कि ऐसे ही घर में ही मैं खेलती थी। उसके बाद जब मैं आईएसपी वुमेन क्रिकेट टीम में आई
तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो है ना अब मुझे थोड़ा सा खुद को फिट करना पड़ेगा और सेट रखना पड़ेगा, तब जो है ना, और सर ने भी काफ़ी गाइड किया कि हमें जो है ना अब अपने आप को फिट रखना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अब आप नहीं खाती और दुखी हैं? गर्ल्स की तो एक ही होती है, बिरयानी विद कोक, ओहो, जो और कि दोनों बंद हो गई? दोनों बंद हो गई हैं। सही है। तो ये पहले आपको मालूम नहीं हुआ था कि हमारे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उनके साथ भी ऐसा आपने कभी सुना होगा कि खबरों में कि उनको भी चावल खाने से रोका गया था, तो आपको तब पता नहीं चला? सुना तो था मैम, लेकिन आप ये देखें ना, जब तक कोई स्टिकनेस ना हो ऊपर से ओह, तो हम भी बाज नहीं तो इसका आते। मतलब है कि आपके कोच आप पे स्ट्रिक्टनेस, स्टिकनेस इस मामले में है मतलब उनकी। उन्होंने कोई बहुत सख्ती वाला कहा कि ये नहीं खाना? सिर्फ सख्ती, उन्होंने मेरे सारे फ्रेंड्स को ना मेरे पे नज़र रखने के लिए बोल दिया, और यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स को भी बोल दिया कि आइंदा ये कुछ खाते हुए नजर आए तो इससे छीन लेना है। सही है। तो अब घर जाके खा सकती हो या थोड़ा एहसास होने लग गया है कि नहीं फिटनेस घर जाके भी ना, मतलब नहीं खाती मैं, मतलब मैं खुद कॉन्शियस हो गई? कॉन्शियस हो गई हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ना, ये असल में आपको ज़्यादा काम देगा। जी सख्ती थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद बंदे को सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ ही जाना। तो घर वालों ने नोट किया कि भाई बच्ची तो बदल रही है। जी बिल्कुल, मम्मा कह रही हैं, तुमने कैसे छोड़ दी हैं ये चीज़ें। हाँ। मेरी जो छोटी बहन है वो मुझे बहुत ज़्यादा नोट करती है। ओह, तो मैं जब बोलूँ ना मैंने ये नहीं खाना, वो कहेगी मुस्कान तुमने ये नहीं खाना सच्ची? मतलब उनको यकीन ही नहीं होता। सही। तो इससे घर वालों को लग रहा है कि वो आप बहुत पैशनेट हो, क्योंकि ये कुर्बानी दे रहे हो ना एक तरह ऐसे से, ही है, लग अपनी रहा है। ख्वाहिश की कुर्बानी। तो उनको हाँ जी, फील होने लगा हाँ कि ये जी। पैशनेट है अपने काम के लिए, तो वो सपोर्ट कर और रहे हैं। कुछ घर में मम्मा और फादर, मतलब जो वो पेरेंट्स इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि अब तुम्हें क्या खाना चाहिए या क्या डाइट नहीं, पे? वो वैसे इतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है माएँ कहती हैं चलो आपका दिल कर रहा है तो खा लो। अच्छा। लेकिन वो खुद अपने ना वो करना पड़ता है कंट्रोल, के नहीं। ओके, लेकिन वैसे तो कहते होंगे लेकिन साथ दूध भी पिया करो, ऐसे ही है, दही खाया दूध करो। वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, हाँ हाँ, वो तो है, उनकी स्ट्रिक्टनेस है। ठीक है। तो और आप आपके फादर कैसे सपोर्ट करते हैं? क्या बचपन में खेलते थे या अभी भी खेलते हैं आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं खेलते, लेकिन उनसे मैं कभी पूछूं ना बाबा मैंने ये करना है, तो वो कहते हैं जी करो। मतलब ओके, वो साथ खेल तो नहीं है, तो कहते हैं भाइयों के साथ खेल लो जाके, इस सही तरह है। से ना, मतलब एक पेरेंट्स होते हैं रोकते हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका किसी भी और चीज़ से। भाई जो हैं वो आपको बताते हैं कि ये स्टाइल यूँ नहीं हाँ यूँ जी, होता ऐसे है? ही है, वो प्रैक्टिस कराते हैं साथ? कराते हैं, खिलाते हैं। साथ प्रैक्टिस हाँ कराते जी, हैं बचपन से? और अब कोई चेंज आया है जब से आप पता चला कि अब ये टीम का हिस्सा बन गई है? हाँ जी, अब चेंज है वो, मतलब भाई मेरे खेलते थे, लेकिन अब वो थोड़ा अब बड़े हो गए हैं, तो वो जॉब्स वगैरह में बिजी हो गए हैं, तो अब वो ये कहते हैं कि लगी रहो, अपनी प्रैक्टिस को टाइम दिया करो। लेकिन जब उनके पास छुट्टी वाले दिन उनको टाइम होता है तो वो मुझे मेरे साथ खेलते हैं, खुद सही। कहते हैं आओ खेलते हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये बच्चियों को अगर घर से मिले ना, भाइयों की, वालिद साहब की, घर के मेल मेंबर्स की तरफ से अगर ये सपोर्ट मिले तो वो हमेशा बहादुर रहती हैं, उनको बाहर डर नहीं लगता फिर, जिस तरह हमारे माशरे की तरबियत है। अच्छा, तो मुस्कान अब आते हैं कि स्टडीज़ में आपका क्या फ्यूचर प्लान है? मैम स्टडीज़ में सच कहूँ तो मैंने क्रिकेट के अलावा कभी किसी चीज़ को देखा ही नहीं है, बहरहाल लेकिन डिग्री तो पूरी करनी ना, क्या डिग्री उसको कितना कंप्लीट सोचा है? करनी है, डिग्री कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह। एमफिल का भी मेरा इरादा है पड़ा। माशाल्लाह। उसके बाद मेरा जो अपना ड्रीम है वो मेरा जो है ना डीएसपी बनने का शौक है, अच्छा, ज़बरदस्त, सीएसएस करने के बाद। ज़बरदस्त, हाँ जी, ज़बरदस्त। और क्रिकेट में कहाँ तक? इंशाल्लाह क्रिकेट की भी कैप्टन, नेशनल क्रिकेट टीम की? अरे इंशाल्लाह। वाह वाह वाह, ये अच्छा लगा सुन के। ये देखे ना, मिशन होगा तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल जी रखोगे। ऐसे ही। तो इस पूरे टाइम में जब आप ज़ाहिर है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से निकल के, जैसे फ्रेंड्स कर रही हैं, मूवी देखने जा रही हैं, तो आपको अपने पैशन को टाइम देना होता है। इससे कोई आपका लाइफ शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ या चेंज हुआ? डिस्टर्ब तो नहीं कहना चाहिए। हाँ हुआ, कभी कभी दिल करता है, फिर फ्रेंड्स भी बार बार कह रही होती हैं, लेकिन नहीं, मुझे, मैंने कहा नहीं क्योंकि जान, ब्रेक टाइम में आप प्रैक्टिस के लिए आ जाते हो ऐसा ना, ही तो है, उनके साथ आप नहीं गॉसिप्स नहीं कर रहे होते नहीं हो, कह सकते। तो उससे फ़र्क पड़ता है कोई? नहीं, अब मेरी फ्रेंड मुझे सपोर्ट करने लगी हैं, उल्टा ये बात समझने लगी हैं कि जो है ना अब हमने भी इसको सपोर्ट करना है।
सही। और वो पहले नाराज़ हो जाती थी लेकिन अब नहीं होती, मेरे साथ मेरे ग्राउंड में आ जाती हैं, मुझे देखती हैं खेलते हुए। कोई आपको देख के कितनी लड़कियां आईएसपी में या इर्द गिर्द आपके नेबर्स में या आपके फैमिली में और इंस्पायर हो रही हैं कि उनको क्रिकेट खेलना मैम स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आईएसपी में हमारी जो टीम थी वो मैंने और मुशैदा ने स्टार्ट की थी। उसके बाद हमें बहुत बच्चे आते थे, छोड़ जाते थे। उसके बाद जब हमने डेली बेसिस पे रोज़ाना प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, ग्राउंड में लड़कियां हमें देखती थी, तो काफ़ी सारी आना स्टार्ट हो गई हैं। आओ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मतलब ये आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन रहे जी हो। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह। अभी तो बड़ा लंबा सफ़र है, अभी आपका सिर्फ 3rd सेमेस्टर है, तो इस लंबे सफ़र में आपको लग रहा है कि आप अच्छे जो है वो ज़्यादा मजबूत टीम बना पाएंगे? जी इंशाल्लाह। चलें, अभी तक कितने मैचेस आउटसाइड आप खेलने गए हैं आपकी टीम जब से बनी है? आईएसपी टीम हम लोग 4 खेल चुके हैं। आईएसपी से हाँ बाहर। जी। और क्या रिजल्ट वहाँ पे जाके दूसरी तरफ से जब टीम खेलने आती है तो क्या फील होता है कि अपनी कोई स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फील पता चलती हैं? जी ज़रूर, सब कुछ पता चला। हम हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं मैच में हम नोट करते हैं, फिर आकर हम उस पे प्रैक्टिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमसे ये मिस्टेक ना हो। जो हमारा फर्स्ट मैच था वो हम हार गए थे, लेकिन उसके बाद जो हमारे 3 मैचेस हुए थे वो तीनों हम जीते थे। ज़बरदस्त। मतलब फिर तो पैशन ने जोश मारना शुरू कर जी दिया ना? ऐसा ही है। ऐसे? ओके, तो अगर जो बच्चियां यहाँ पर आती हैं, मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को जो और बड़ा चैलेंज है वो किट पहनने का है। आपको भी बताती हैं कि नहीं पहन सकती, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं वो अबाया में प्रैक्टिस कर रही होती हैं। ऐसे ही है मैम। असल मैम, अगर आपके पास आपका ड्रीम है ना, तो आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को ना कॉन्फिडेंस में लें, उनकी परमिशन लें। वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो परमिशन नहीं लेती। यहाँ पे आकर वो जब खुद बस शौक में आ जाती हैं। हाँ, ओके। तो तब जो है ना इस वजह से जो है ना फिर कहती हैं जी अब किट में इशू हो रहा है, फुल प्रैक्टिस करके छोड़ के चली जाती हैं। ऐसे बताती हैं। कभी कभी हम भी थोड़ा सा हो जाते हैं कि यार हमने इतनी प्रैक्टिस करवाई और अब जो है ना ये ऐसे छोड़ के जा रही हैं। हर्ट भी होता है लेकिन कोई बात नहीं, और आ जाएंगे। अच्छा, चलें मुस्कान, अब ये बताएं कि कोई खाना वाना भी बनाना आता है आपको कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाय भी नहीं, जैसे लोगों को अक्सर हाँ, शौक? चाय मुझे अपना मेरा शौक है, वो आती है मुझे बनानी। अंडा उबालना आता है? वो भी आता है। मैं इसलिए पूछी हूँ कि अपने खाने जितना करना आता है क्या नहीं? हाँ दूध अपने। उबालना आता है? हाँ जी, वो उबाल के भी। चूल्हे में डाल दें। अच्छा, और छोटा मोटा जैसे रोटी बनाना रोटी नहीं आती मुझे। और कोई और खाना, कोई भी चीज़, मतलब कह दो आपके हाँ मुझे अंडा फ्राई करना भी आता है। हाँ, अंडा फ्राई करना भी आता है, नूडल्स वगैरह। ओके। उसके अलावा एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मुझे बनानी भी आती है, वो है माइक्रोनीस। ओके, हाँ जी। तो वो आपको आती है हाँ बनाना? जी, वो मुझे सही है। बहुत अच्छे तरीके से तो इस आती पे नहीं पाबंदी लगी, मैक्रोनीस पे नहीं लगी पाबंदी? है। नहीं, चलो शुक्र है, कोई चीज़ आपके मतलब पास बची। मैं थोड़ा सा ना खुद भी कम ही खाती हूँ, कोई अच्छा। मंथ में एक दफ़ा, ज़्यादा नहीं। रूटीन में आप अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखती हैं? एक स्पोर्ट्स पर्सन को किस तरह अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए वो भी बताएं आप। मैम, हमें रूटीन में दूध पीना चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, फ्रेश जूसेस। उसके अलावा फ्रूट्स और ये जंक फूड वगैरह से बचना चाहिए। कोई चेंज आपको फील हुआ अपने एक्टिवनेस में या इस तरह के, जब से आपने ये सब जंक फूड छोड़ा उससे क्या चेंज आया? हाँ, उस पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, अब नहीं रहती। अब मैं फिट रहती हूँ, ठीक रहती हूँ। माशाल्लाह, और एक्टिव हो गई हैं पहले से, हाँ स्टेमिना जी, बढ़ गया है? ऐसा ही है। सही। तो ये बातें आप शेयर करती हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ, बाकियों के साथ? जी। ठीक है। अब ऐसा है कि हम तो आईएसपी में कोशिश करते हैं कि ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और जिस हद तक भी अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी तरफ से एक बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यही एक बात जो मैंने आपसे पूछनी है कि फिर भी बच्चियां जो हैं वो कम होती हैं, उसकी वजह क्या है? परमिशन वाली बात आपने कर दी है, उसकी और क्या वजह है? क्या उनके इंटरेस्ट और मतलब नहीं है, या गेम्स को प्रमोट करने के लिए कोई और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? मैम, उनके अंदर शौक भी होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आती हैं चली जाती हैं उनमें। बाकी गेम्स भी, मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं? जी चले, ऐसे ही। क्रिकेट तो आउटडोर गेम है, ठीक लेकिन है। इंडोर गेम्स भी हैं आपके पास वो बहुत सारी। जो आपने एक और बात बोली थी थोड़ी देर पहले, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स हाँ। ब्रेक में, तो सही है। उनकी जो मेन रीज़न आ रही है ना वो ये है कि फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकते, उनके साथ पहले गॉसिप्स करनी है, ये गेम्स छोड़ो। ये वजह है बड़ी थोड़ी। सही। तो आपने कभी उनको कहा कि खेलते हुए भी गॉसिप कर सकते हैं? मैम कहा, लेकिन अच्छा, चलें। मुस्कान, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, बिकॉज़ आपने अभी ज़ाहिर है अब
तीसरा सेमेस्टर है, अभी बहुत लंबा सफ़र है आपका। इंशाल्लाह ताला इस सफ़र के दौरान आप ISP में तो ज़रूर कैप्टन बनेंगी, लेकिन नेशनल टीम की भी ज़रूर बने, ये भी दुआएं। कुछ और जो पैगाम आप बच्चियों को देना चाहिए, ये कैमरा है तो आप ज़रा बताएं। मेरा एक ही पैगाम है, अगर आप कुछ बनना चाहती हैं, क्रिकेटर, फुटबॉलर या कुछ भी, ये सोचकर अपनी ड्रीम को तो ख़त्म ना कर दिया करें कि जी लोग क्या कहेंगे। लोग बहुत कुछ कहते हैं, आपको उनको फेस करना चाहिए, इवन के इग्नोर करना चाहिए और अपने ड्रीम के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने ड्रीम को पा लेना चाहिए। जब हम अपने ड्रीम्स को लोगों की बातों की वजह से छोड़ देते हैं ना, और कुछ अर्से बाद जब हमें ये इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि काश हम मेहनत कर लेते उस टाइम, तो वो जो काश होता है ना, वो बहुत हर्टिंग होता है। तो बेहतर है अभी अपने लिए मेहनत करें। वाओ, आप तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जो है वो वाइज गुफ्तगू करने लगी हैं। थैंक यू सो मच मुस्कान, और बेस्ट ऑफ लक। और जी नाजरीन, ये इसलिए कि जब यंग बच्चों को हम इस प्लेटफॉर्म पे जगह देते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों की मैं बात करती हूँ, इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी यही था कि ना सिर्फ ऐसी स्टूडेंट्स हमारी आपके सामने आए या दूसरे जिनको आपके तरफ से जो है वो हौसला अफजाई की ज़रूरत है, इनकरेज करें। और मेरे बहुत सारे पेरेंट्स से भी ये अपने प्रोग्राम के तवज्जो से हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आपकी बच्चियों में टैलेंट है तो उन्हें रोकें नहीं। आपको लगता है कि आप एक दफ़ा उनको दबा लेंगे, अपनी मर्ज़ी से उनको कोई काम नहीं करने देंगे, तो एक वक्त आएगा कि जब उनको वो उस चीज़ के डिप्रेशन में जा सकते हैं। बच्चों को ख़ास तौर पर, बच्चियों को इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में जो हेल्दी हैं, जो उनको फ़िट रख सकती हैं, उनमें उनको ज़रूर इनकरेज करें और कोशिश करें कि हर घर में कोई ना कोई स्पोर्ट्स का कल्चर ज़रूर बनाएं। शाम को बैठ के सिर्फ गॉसिप्स और टीवी देखने के अलावा टीवी और गैजेट से दूर बैठकर आधे पौने घंटे के लिए बच्चों के साथ कोई गेम ज़रूर खेलें। और ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। इस प्रैक्टिस से हम खुद गुजरे अपने वालिदैन के साथ, इसलिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर होता है बच्चों की पर्सनालिटी पर। तो यही आज की लर्निंग है और यही आज की गुफ्तगू है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। साइमा अली को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में किसी और ख़ूबसूरत हस्ती के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद ज़न